एवरीवन। तो देखते एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9th इंग्लिश का है एंड चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप। देखिए ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड ये फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का। तो ये बेसिकली एक लड़की के बारे में नहीं है, लेकिन मतलब कम्प्लीटली ये स्टोरी एक लड़की के बारे में नहीं है, पर उसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक हरियाणा का गांव होता है जोनीवास। तो वहाँ पे हम सब जानते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में लड़कों को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और कितना कुछ सफ़र भी हुआ है हमारे इंडियन सोसाइटी में। अब तो खैर काफ़ी चेंज हो गया है कि अगर लड़का पैदा नहीं हुआ तो कितना कुछ सफ़र करना पड़ता है उस लड़की को जो बच्चा पैदा करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ एकदम स्ट्रेंज स्टोरी है, मतलब बिल्कुल रिवर्स स्टोरी है इस हरियाणा के जोनीवास गांव की। कि यहाँ पे एक फैमिली है, उनके 5 बच्चे हैं पहले से ही, तो उस पाँचों के 5 लड़के हैं। तो एक बाबा जा रहे होते हैं गली से, तो वो जो उनके फादर होते हैं उन बच्चों के, वो उन बाबा से कहते हैं कि हमें एक बेटी चाहिए। तो वो बाबा भी ये सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि मतलब हर इंसान यहाँ पे दुआ करता है या प्रार्थना करता है कि हमें बेटा हो, और ये कैसा इंसान है जो बोल रहा है कि मुझे बेटी पैदा हो जाए। तो फिर उनको शक होता है कि शायद जो इसकी सास है या जो इनकी मम्मी है, मतलब है ना, जो इन 5 बच्चों के पापा थे, शायद उस औरत की सास जो है वो नहीं चाहती होगी कि बेटी हो। लेकिन जब वो जाते हैं और पता करते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि उसकी सास भी चाहती है कि बेटी ही हो। और वो बाबा कहते हैं कि ठीक है, मेरी यही दुआ है कि ऊपर वाला तुम्हारी किस्मत में बेटी दे और तुम्हें एक बेटी ही पैदा हो। तो वो लोग खुश हो जाते हैं और जैसा उन बाबा ने कहा तो उनको बेटी ही पैदा होती है, और फिर वो लोग उसको काफ़ी लाड प्यार से पालते हैं। और वो जो लड़की है वो उसी सराउंडिंग में उसकी अपब्रिंगिंग की जाती है जैसे कि बाकी लड़कियों की जाती है हरियाणा के अंदर या कहीं पे भी। तो वही सलवार सूट पहनना और लिमिट्स में रहना, घर के काम सीखना, पढ़ाया जा रहा था उसको हरियाणा के लोकल स्कूल से। लेकिन मतलब जो ट्रेडिशनल स्टाइल चला आ रहा था कि लड़कियों के लिए ये काम है या इतने रिस्ट्रिक्शंस है, वो सब लगाया गया उस लड़की पे भी। और जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम संतोष था। तो संतोष जैसे 16 साल की हुई ना जब, तो उसके पापा ने कहा कि अब शादी होगी, मतलब उसके घर वाले, क्योंकि होता था पहले के टाइम पे और गांव वगैरह में स्पेशली होता था कि 16 साल के अंदर अंदर शादी करवा दी जाती थी लड़कियों की। तो उसके पापा जो है संतोष के, वो ऐसा नहीं था कि मिडिल क्लास में भी काफ़ी ऐसे थोड़े एवरेज से थे, नहीं, वो लैंड ओनर थे, ज़मींदार थे, तो काफ़ी अच्छे पैसे वाले थे। तो संतोष जो है वो शादी नहीं करना चाहती थी 16 साल की उम्र में, बल्कि वो आगे जाके अपनी पढ़ाई करना चाहती थी। तो वो कहती उन लोगों को कि मैं शादी नहीं करूँगी, पर उसके घर वाले कहते हैं कि नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी, अगर मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाओगे तो मैं भाग जाऊँगी घर से। और वो ऐसा ही करती है, वो घर से भाग जाती है और वो दिल्ली चल जाती है और वहाँ पे जाके वो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करती है। तो उसके बाद जब वो अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर लेती है, तो जब वो जाती है दिल्ली, तो ऐसा नहीं होता कि उसके लिए बहुत आसान होता है। उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा और कोई खर्च नहीं उठाऊंगा। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम जॉब करके कर लूँगी। तो जब वो दिल्ली जाती है और वहाँ पे पढ़ाई करती है, तो जैसे हम सबको कैसे होता है कि 45 मिनट्स का एक लेक्चर होता है और हम इंतज़ार करते हैं कि कब बेल बजे और ये लेक्चर ख़त्म हो। पर संतोष काफ़ी डेडिकेटेड लड़की थी, वो ना अपने टीचर से हमेशा कहती थी कि और पढ़ा दो, और नॉलेज दे दो, मतलब उसको काफ़ी सीखने की लगन थी। तो ये देख कर उसके पापा भी समझ जाते हैं कि यस, इस लड़की में डेडिकेशन है पढ़ाई को लेकर, और वो मान जाते हैं कि हाँ, ये आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। फिर उसके बाद वो दिल्ली से अपना स्कूल कंप्लीट करके जयपुर चली जाती है और वहाँ के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, ठीक है। और वहीं पे कस्तूरबा हॉस्टल है उस कॉलेज का, वहीं पे वो रहती है। तो उसके हॉस्टल रूम से ना एकदम उसकी खिड़की से सामने एक अरावली हिल्स दिखता है। तो वहाँ से वो देखती है कि हर रोज़ कुछ लोग जो है पहाड़ चढ़ते हैं और थोड़े टाइम बाद वो गायब हो जाते हैं। तो आखिर वो जाते कहाँ हैं? तो एक दिन वो भी सोचती है कि मैं भी जाके देखती हूँ कि आखिर वहाँ पे है क्या। तो वो डिसाइड करती है कि वो उस पहाड़ पे अरावली हिल्स के थ्रू जाएगी। तो फिर वो जाती है और देखती है कि उस पहाड़ के पास ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो कि वहाँ का व्यू इंजॉय कर रहे हैं पहाड़ चढ़ के। तो वो डिसाइड करती है उत्तरकाशी नेहरू माउंटेन माउंटेनियरिंग में, वो अपना इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, उत्कर्ष नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसमें अपना इनरोल करवा लेती है। वो उसका कॉलेज अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, लेकिन मई में, उसका कॉलेज मई में ख़त्म होने वाला था, लेकिन अप्रैल के अंदर ही ख़त्म हो जाता है।
तो फिर वो इसमें इनरोल करवा के और अपने घर ना जाके, अब सेमेस्टर ख़त्म होता है, कॉलेज ख़त्म हो गया तो हर बच्चा अपने घर जाता है ना, लेकिन संतोष अपने घर ना जाके उसने जो उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना इनरोलमेंट करवाया था, वहाँ चली जाती है घर में बिना बताए। और वो फिर वहाँ से अपने पापा को एक लेटर लिखती है कि आई एम सॉरी पापा, ऐसा ऐसा हुआ है और मैं जो हूँ मैंने ऐसे एक इंस्टीट्यूट में अपना इनरोलमेंट करवाया और मैं पहाड़ चढ़ने जा रही हूँ या फिर जो मैं कर रही हूँ मैं वो करूँगी, अभी मैं घर नहीं आ सकती। तो फिर उसके बाद जो है वो जो हमारी संतोष होती है, वो काफ़ी हर चीज़ से वो बिल्कुल निडर लड़की है, इंडिपेंडेंट लड़की है, डेडिकेटेड लड़की है, मतलब वो जो ठान लेती है वो करके ही मानती है। तो अब जैसे पहाड़ चढ़ना है तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ऊंचाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, कितनी ठंड होती है, तो वो ठंड को अपने मन में बिठा लेती है कि नहीं, इन सब चीज़ों से मुझे रुकना नहीं है, और कोई ठंड नहीं लगती है, और अपनी हिम्मत को काफ़ी मजबूत कर लेती है। और हाइट से जो डर लगता है उसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं, तो वो हाइट से भी अपना डर ख़त्म कर लेती है, मतलब उसके दिल में ना ठंड का डर रह जाता और ना ही हाइट का। उसके बाद क्या होता है कि वो अपना पहाड़ वाला जो चढ़ाई है वो पूरा करती है, और 20 ईयर की जब वो होती है ना तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करती है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के। पता है ना, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, तो उस पर चढ़ के वो 20 साल की उम्र में ही सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करती है। और जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी कुछ इंकरेजमेंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा भी, उसकी फैमिली द्वारा भी, लोगों द्वारा भी, सोसाइटी द्वारा भी, और वो एक एग्जाम्पल सेट करती है लड़कियों के लिए। और इसके अलावा जो ये इंडो नेपालीज़ वुमेन एक्सपीडिशन में भी ख़ुद को इनरोल करती है, उसको मतलब बुलाया जाता है क्योंकि वो पहले ही माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी, तो वो उनका वो भी इनविटेशन स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है और जाती है। और वहाँ पे भी वो दोबारा से माउंट एवरेस्ट पे दोबारा सेकेंड टाइम्स चढ़ती है। मतलब इतने बड़े माउंट एवरेस्ट पे जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, 2 बार चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, जिससे उसने अपना एक अलग पहचान बना ली थी, आइडेंटिटी बना ली थी पूरी दुनिया के अंदर। और उसको वहाँ पे जब वो जाती है तो इंडियन फ्लैग लहराती है, और वो कहती है कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडियन हूँ। और वो काफ़ी कुछ इंडिया के बारे में भी अच्छा अच्छा कहती है, एंड उसको गवर्नमेंट पद्मश्री अवार्ड भी देती है, जो कि हाई सिविलियन अवार्ड में से एक है इंडिया के। और लिस्ट भी कहा गया, और इसके लिए भी उसकी काफ़ी तारीफ़ की गई। क्योंकि जैसे जो लोग जाते हैं पहाड़ पे चढ़ने, तो वो क्या करते हैं, जो खाना पीना लेके जाते हैं, अपना ऑक्सीजन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो लेके जाते हैं, तो खा के वो गार्बेज वगैरह जो होती है वो वहीं पे फेंक आते हैं। लेकिन संतोष ने अपना इन्वायरमेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे ज़िंदा रखा। उसने कुछ भी कचरा वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे नहीं फेंका था, या माउंटेन्स पे नहीं फेंका था, बल्कि वो सारा कुछ वो इकट्ठा करके लेके आई थी। करीब 500 केजी गार्बेज वो अपने साथ वापस लाई थी, जो दिखाता है कि शी इज़ सच एन ट्रू इन्वायरमेंटलिस्ट। तो ये थी रीच फॉर द टॉप की कहानी, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे जहाँ पे लड़कों के बर्थ की लोग इंडियन सोसाइटी में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि डिमांड करते हैं या चाह रखते हैं। वहाँ पे एक ऐसी फैमिली उभर के आती है जो कि बेटी की चाह करती है और उस बेटी को एक न्यू पर देती है, और जहाँ पे उन्होंने पर काटने की भी कोशिश की, उस बेटी ने अपनी हिम्मत से कर दिखाया और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि उसका दुनिया में नाम हुआ, और उसने अपनी कंट्री का नाम रोशन किया, ख़ुद का नाम रोशन किया, लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी। एंड यस, शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी गर्ल, एंड दिस काइंड ऑफ फैमिली इज़ इंस्पिरेशन फॉर एवरी फैमिली। जो कि लड़कियों को मार देते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड वगैरह कराते हैं, तो मत कराइए, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ हमें बताती हैं कि लड़का हो या लड़की, कैपेबिलिटी होनी चाहिए और दोनों ही कमाल कर सकते हैं। तो यस, थैंक यू, दिस वाज द चैप्टर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।